नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जरा व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं ना। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो आज हम कक्षा 11वीं के बिजनेस स्टडीज के नोट्स के आधार पर इन बुनियादी बातों को साफ करेंगे। जी। तो कहाँ से शुरू करें? शायद इस सवाल से कि कौन सी मानवीय गतिविधियां असल में आर्थिक कहलाती हैं। हाँ, ये सही पॉइंट है शुरू करने के लिए। देखिए, आर्थिक गतिविधियां वो होती हैं जिनका मकसद मतलब पैसा कमाना होता है। जैसे? जैसे कोई दुकान चला रहा है, या कोई डॉक्टर है जो मरीज देख रहा है, या फिर कोई किसी ऑफिस में नौकरी कर रहा है। ये सब आर्थिक है। ठीक है। और इनको मोटे तौर पर हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अच्छा, व्यवसाय, पेशा, रोजगार तीनों अलग अलग हैं। हाँ, तीनों का उद्देश्य और काम करने का तरीका वो अलग होता है। तो फिर व्यवसाय पर आते हैं। व्यवसाय क्या है, अगर सटीक शब्दों में कहें तो? क्या ये सिर्फ दुकान चलाना है? नहीं नहीं, व्यवसाय उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये एक आर्थिक गतिविधि तो है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसमें नियमित रूप से, मतलब लगातार, वस्तुओं या सेवाओं का या तो उत्पादन होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, या फिर उन्हें खरीद कर आगे बेचा जाता है। और ये सब क्यों? मुख्य लक्ष्य होता है मुनाफा कमाना। ओके, तो नियमित रूप से और मुनाफे का इरादा, ये तो बातें जरूरी हैं। बिल्कुल। अगर कभी कभार कुछ बेच दिया तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। और इसमें वो जोखिम वाली बात भी तो होती है, और पैसा भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी लगती है। हाँ हाँ, जोखिम तो व्यवसाय का आप कह सकती हैं अभिन्न अंग है। पैसा यानी पूंजी और मेहनत मतलब श्रम, इनके बिना तो ये चल ही नहीं सकता। आप पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, इस उम्मीद में कि भी मुनाफा होगा, पर नुकसान का डर हमेशा बना रहता है। सही बात है। तो व्यवसाय के अंदर ही व्यापार आता है या वो अलग है? यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, यहीं पर लोग अक्सर अटकते हैं। देखिए, व्यापार जो है वो व्यवसाय का ही एक हिस्सा है, पर उसका दायरा थोड़ा सीमित है। कैसे? व्यापार में सिर्फ बनी बनाई वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना और फिर मुनाफे पर आगे बेच देना शामिल है। इसमें उत्पादन मतलब चीजें बनाना वो नहीं होता। अच्छा। जैसे कोई किराना स्टोर वाला सामान कहीं से खरीदता है और हमें बेच देता है। एकदम सही उदाहरण है। वो व्यापार कर रहा है, और ये व्यापार देश के अंदर भी हो सकता है, जिसे आंतरिक व्यापार कहते हैं, या फिर अलग-अलग देशों के बीच भी। वो बाहरी व्यापार हो गया। समझ गया। तो व्यापार में उत्पादन या खरीद बिक्री दोनों आ सकते हैं, पर व्यापार में सिर्फ खरीद बिक्री। अच्छा, तो फिर ये तीसरा शब्द वाणिज्य, ये क्या चीज है? हाँ, वाणिज्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। असल में वाणिज्य उन सभी चीजों का समूह है जो व्यापार को आसान बनाती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। एक तरह से व्यापार की रीढ़ की हड्डी कह सकती हैं। मतलब क्या क्या आता है इसमें? वो सारी सहायक सेवाएं, जैसे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, हम्म। पैसे के लेन देन के लिए बैंकिंग, सामान को नुकसान से बचाने के लिए बीमा इंश्योरेंस, हाँ। सामान को स्टोर करने के लिए गोदाम मतलब भंडारण या वेयर हाउसिंग, हाँ। और ग्राहकों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाने के लिए विज्ञापन एडवर्टाइजिंग। ये सब वाणिज्य का हिस्सा है। अरे वाह! तो अगर हम छोटा सा फॉर्मूला बनाएं, तो वाणिज्य बराबर व्यापार प्लस व्यापार की सहायक सेवाएं। इनके बिना व्यापार ठीक से चल ही नहीं सकता। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो मतलब व्यवसाय एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंदर उत्पादन भी आ गया, जिसे हम उद्योग कह सकते हैं। हाँ, उद्योग। जैसे खेती या कोई फैक्ट्री। और खरीद बिक्री भी आ गई जो व्यापार है। और इन दोनों को, खासकर व्यापार को जो चीजें मदद करती हैं वो वाणिज्य हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। और उद्योग में भी, जैसा आपने कहा, प्राथमिक गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे खेती या खान से कुछ निकालना। द्वितीयक हो सकती हैं, जैसे फैक्ट्री में कुछ बनाना। और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह। ये सब व्यवसाय के ही अलग अलग रूप हैं। और इन सब में जोखिम तो है ही, जैसा हमने पहले बात की थी। हाँ, वो तो है ही। वो जोखिम प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या फिर बाजार की वजह से, जैसे मांग बदल गई, चीजों के दाम गिर गए, या कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया। ये सब व्यावसायिक जोखिम है। ठीक है। तो अब अगर हम इन तीनों की तुलना करें, व्यवसाय, पेशा और नौकरी,
तो मुख्य अंतर क्या हुए? मुनाफा कमाना तो सिर्फ व्यवसाय का ही लक्ष्य है। हाँ, मुख्य रूप से उद्देश्य का ही फर्क है। व्यवसाय का लक्ष्य लाभ कमाना है। पेशे का, जैसे डॉक्टर या वकील, उनका उद्देश्य सेवा देना होता है, जिसके बदले उन्हें फीस मिलती है। और नौकरी में तो आपको वेतन मिलता है। और क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता? पेशे के लिए आपको खास डिग्री या लाइसेंस चाहिए होता है। नौकरी के लिए जैसी जरूरत हो वैसी योग्यता चाहिए। पर व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई एक तयशुदा डिग्री हमेशा जरूरी हो, ऐसा नहीं है। हाँ, ज्ञान और कौशल जरूर चाहिए। और पूंजी और जोखिम के मामले में क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा पूंजी और सबसे ज्यादा जोखिम वो व्यवसाय में होता है। पेशे में थोड़ी कम पूंजी लगती है और जोखिम भी कम होता है। और नौकरी में तो भाई 9 के बराबर पूंजी लगती है और जोखिम भी लगभग नहीं होता। और आजादी मतलब स्वतंत्रता? वो भी इसी तरह है। व्यवसाय में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता होती है। पेशे में कुछ नियम कानूनों का पालन करना होता है, तो स्वतंत्रता थोड़ी सीमित होती है। और नौकरी में तो स्वतंत्रता सबसे कम होती है। तो ये एक तरह का चुनाव है। ज्यादा आजादी और ज्यादा मुनाफे की संभावना के साथ आपको ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। वाह, बहुत अच्छी तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट साफ हो गए। तो संक्षेप में कहें तो व्यवसाय एक बड़ी आर्थिक गतिविधि है जिसका मकसद लाभ कमाना है, और इसमें उत्पादन या खरीद बिक्री दोनों शामिल हो सकते हैं। व्यापार सिर्फ खरीद बिक्री है, और वाणिज्य वो सारी सेवाएं हैं जो व्यापार को चलाने में मदद करती हैं। और जोखिम तो व्यवसाय का हिस्सा है ही। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये तीनों मिलकर ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। इनके बिना प्रगति संभव नहीं है। एक बात और जो सोचने लायक है। हाँ, बताइए। वो ये कि आज के समय में जैसे टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है और दुनिया इतनी जुड़ गई है, मतलब ग्लोबलाइजेशन, तो ये चीजें व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के काम करने के तरीकों को कैसे और कितना बदल रही हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में इनका स्वरूप कैसा होगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।